एक औरत के लिए किसी दूसरी औरत का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और अगर ऐसे में उसका शरीके सफर दूसरी शादी कर ले तो उसके बाद के नताइज इंतहाई भयानक होते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ पाकिस्तान के एक शहर सवात में भी। जिस दौर में हम जिंदा हैं, अकेली जान संभालना मुश्किल है और लोग दो बीवियों को संभालने की बात करते हैं। एक नहीं, एक साथ 2 बीवियां। सवात के रहने वाले शेर अली का शुमार भी उन लोगों में हुआ जिन्होंने एक बीवी के होते हुए दूसरी की न सिर्फ ख्वाहिश की बल्कि उसे ब्याह कर पिया घर भी ले आए और दोनों बीवियों को अलग अलग घर में रखने का फैसला किया। शेर अली की पहली बीवी बेपनाह मोहब्बत करती थी उससे, लेकिन क्या किया जाए कि शेर अली खुद किसी को दिल दे आया था, और अगर शेर अली किसी को दिल दे दे तो कैसे मुमकिन है कि अपनी बात से फिरे। बस तो फिर फैसला हो गया है। जरताज तुम इस घर में रहेगा और गुलजाना दूसरा वाला घर में रहेगा। बस अब में क्या कमी थी जो तुम दूसरी शादी बनाया? वो खुदा के बंदी, तुम में कोई कमी नहीं था, कमी हम में था। अभी जो गलती होना था हो गया, उसको खुदा का मर्जी समझ के कबूल करो। नहीं शेर अली, तुम हमको बहुत दुख दिया है, हम तुमको कभी माफ नहीं करेगी। वो हमने किसी को कोई दुख नहीं दिया है, हमने सिर्फ दूसरा शादी किया है। ये हमारा शरई हक है, ये हमारा समाजी हक है, ये हमारा कानूनी हक है। किसी का बाप भी हमको नहीं रोक सकता है। तुमको समझ आया? शादी किया, कोई चोरी नहीं किया। वो हमारे साथ बहुत जुल्म किया, हम तुमसे बात नहीं करेगा। अच्छा बस करो, अभी रो नहीं बच्चों की तरह, ठीक है? तुम परेशान नहीं हो, हम दोनों घरों में आएगा जाएगा, हर किसी को उसका हक अदा करेगा। तुमको पैसा भी देगा, कपड़ा भी देगा, रोटी भी देगा। तुमको किसी चीज की कमी हो तो तुम हमको बोलो, तुमको टेंशन किस बात के? अब चुप भी कर जाओ, हम जिंदा बैठा है, तुम्हारा नहीं जो रो रहा है तुम। मुंह से कहना आसान होता है कि आप एक साथ 2 जगह मामलात को, हालात और वाकयात को ठीक चला पाएंगे, लेकिन अमली तौर पर करना मुश्किल काम होता है। एक औरत अगर जान को आ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो 2 थीं और वो 2 भी सौतने। दूसरी शादी के बाद इब्तिदाई 1-2 बार शेर अली अपनी पहली बीवी के पास गया था, लेकिन शेर अली की दूसरी बीवी को ये बात हरगिज गवारा नहीं थी कि वो अपनी पहली बीवी से मिले या उसके पास जाए। शेर अली अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मसरूफ था और उसकी पहली बीवी रोज इंतजार में सूली पर लटकती रहती। शेर अली की नई बीवी को इसका पहली बीवी के पास वक्त गुजारना सख्त नागवार गुजरता था और शेर अली भी अपने आप को नई नवेली दुल्हन के साथ ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। वह गुलजाना, ये देखो हम तुम्हारे वास्ते शहर से क्या लाए हैं, सुर्खी पाउडर है, ताकि इसको लगा के तुम और भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं तुमको कहा था कि मुझे सूट भी चाहिए। वो बस सूट, बिग सूट, तुम जितना बोलो हम तुमको सूट लाके देगा, पूरा दुकान तुम्हारे वास्ते लेके आएगा। कौन तो कर बातें बहुत अच्छी बना लेते हो वैसे। तुमको पता है गुलजान, हमको जिंदगी में 2 चीज अच्छा लगता है, एक तुम अच्छा लगता है और एक हमारा ये स्वार अच्छा लगता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है आज। वैसे गुलजाना की बात है, तुम बहुत खूबसूरत है और जितना तुम खूबसूरत है उतना मजे का तुम खाना भी बनाता है। अच्छा मैं तेरे लिए खाना निकालूं? जल्दी लेकर आ जाओ। वो दिन भर काम पर होता तो भी उसका ख्याल यही होता कि वो कब अपनी नई नवेली बीवी के पास पहुंचेगा, उससे बातें करेगा। ऐसे में उसे अगर पहली बीवी का ख्याल आ भी जाता तो कभी कभार उसे फोन कर लेता। फोन भी एक रस्मी सा फोन। स्क्रीन पर शौहर का नंबर देखकर वो खुश होती कि शायद उसका शौहर अब उसे खुशखबरी देगा कि वो उससे मिलने आ रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी ये आस आईने की तरह टूट जाती। पता तो करो पहले वाला जिंदा भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जरताज कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। शेर अली तुम आता क्यों नहीं है? अरे हम आ जाएगा। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? इतना अरसा हो गया तुम्हारा शक्ल नहीं देखा, उस पर तुम कहता वो छोड़ो। अरे हमारे शक्ल का तुम क्या करेगा?
बस तुम हमारे लिए दुआ करो, हम पैसा कमा रहे हैं तुम्हारा वास्ते, बच्चों का वास्ते। पता नहीं कब आएगा, बस ऐसा बोलता रहता आएगा आएगा। आजकल काम बहुत ज्यादा है, बस तुम अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाए। हम तुम्हारा वास्ते और बच्चों का वास्ते कमा रहे हैं, ठीक है? 10-15 दिन में चक्कर लगाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जुर्म कहानी अभी जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये है जुर्म कहानी। शेर अली की पहली बीवी जब भी उसे कॉल करती तो शेर अली कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां जाने से इनकार कर देता। इस बात को कई महीने बीत चुके थे कि शेर अली अपनी पहली बीवी से मिलने नहीं गया था। शेर अली की बीवी सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर अगली सुबह तक सिर्फ उसका इंतजार करती रह जाती, लेकिन कोई उम्मीद रंग ना लाई। एक तवील इंतजार के बाद शेर अली की पहली बीवी के दिल में उसके लिए और सौतन के लिए नफरत की आग जल उठी थी। एक तवील इंतजार के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय खामोशी के या फिर इंतकाम के। इंतजार तो उसने एक मुद्दत किया था, अब उसकी आंखों में एक ही आग थी और वो आग थी इंतकाम की। इंतजार अब उसे उस नहज पर ले आया था जहां अब उसे किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। ऐसे में शेर अली को न जाने क्या ख्याल आया कि वो महीनों बाद पहली बीवी के पास जा पहुंचा और सिर्फ मिलने की गर्ज से नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेने के लिए ये कहकर कि वो चाहता है कि उसकी दोनों बीवियां एक घर में एक ही चार दीवारी में रहें। कोई बात सुनो हमारा, हम तुमको लेने आया, चलो हमारे साथ। किधर चलो, हम कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हम तुम्हारा मियाँ है, जहाँ हम रहेगा उधर तुम रहेगा, तुमको हमारे साथ चलना होगा। नहीं, हम बोल दिया हम कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ तो कहीं नहीं जाएगा, और उस चुड़ैल के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो ज्यादा हमारा दिमाग खराब नहीं करो यार। अब इसी तरीके से अपने कपड़े में बांध, हम तुमको लेने के लिए आए, चलो जल्दी करो। इसी बात पर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तल्ख कलामी हुई, यहाँ तक कि शेर अली उसे जोर जबरदस्ती साथ ले जाने लगा। ताहम उसकी बीवी किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए कमरे में गई और वापस लौटी तो एक पिस्तौल के हमरा, जिसके बाद इसने आओ देखा न ताओ शेर अली को गोलियों से छलनी कर दिया। शेर अली जमीन पर गिर गया और वहीं ढेर हो गया। चलो हमारे साथ। तुमको बताती। अरे क्या कर रहा है तुम पागल औरत? इसको संभालना भी कितना मुश्किल है यार। वो क्या करता है? वो खाना खराब के बच्चे क्या करता है? वो चल जाएगा। अब ये बंदूक दिखाने के लिए नहीं लाया है, तुझे गोली मारने के लिए लाया है। आज हम तुमको जान से कदम कर देगा। उधर शेर अली जिंदगी की बाजी हार चुका था, इधर शेर अली की बीवी उन सारी बातों से बेखबर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। ताहम शेर अली उसे वापस आने का जितना वक्त बताकर गया था वो उससे काफी ज्यादा लेट हो चुका था। शेर अली की दूसरी बीवी ने उसे कॉल की। वो जानना चाहती थी कि आखिर ताहाल वो वापस घर क्यों नहीं लौटा। उसने शेर अली के नंबर पर कॉल की, लेकिन खिलाफ तवक्को उसकी कॉल शेर अली ने रिसीव नहीं की। वो रिसीव करता भी कैसे, वो तो जमीन पर पड़ा था बेहाल खून में लथपथ। ताहम जैसे ही इसने शेर अली के बारे में सवाल किया, शेर अली की पहली बीवी ने साफ अल्फाज में उसे वो पैगाम दिया जिसे सुनकर सबके औसान खता हो गए। गोया बिजली टूट पड़ी हो उस पर। वो एक लम्हे को हैरान रह गई। हमने इसका काम तमाम कर दिया। आओ इसका लाश आके उठा के लेके जाओ। ये क्या कह रही है तू? हेलो हेलो, बस ये सुनना था कि एक कोराम समझ गया। शेर अली की दूसरी बीवी ने जब इस खतरनाक कॉल का अहवाल सबको सुनाया तो सब वहां आ पहुंचे। इस वाकये की खबर जब पुलिस को दी गई तो पुलिस भी जाए वारदात पर आ पहुंची। एक फोन कॉल ने पूरा मंजर ही बदल डाला था। एकदम एक उदासी ने फजाओं को अपने हिसार में ले लिया था। जैसे न कैसे मकतूल के लवाइतीन और दीगर लोग जाए वारदात पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शेर अली खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। उसे अस्पताल ले जाया जाता अगर उसमें जरा भी सांस बाकी रहती, लेकिन वो उन्हीं लम्हों में खर्च हो चुका था जिन लम्हों में उसे गोलियों से छलनी किया गया। कैसी औरत है तू? तुम हमारा घर खराब किया। तुमने आके हमारा शोर को भड़काया, उसके बाद उसने तुमसे शादी किया और हमको छोड़ने की बात करता था।
और हमको जबरदस्ती तेरे पास लिख के आ रहा था। हम नहीं लेना चाहता था, हमारे साथ ऐसा करेगा, हमने इसको जान से मार दिया, खत्म कर दिया इसका। कैसी औरत है तू? ये तुझे मनाने आया था, तुझे लेने आया था, लेकिन तू कैसी औरत है? अपने शौहर को अपने हाथों से मार दिया। हमारे साथ धोखाबाजी करेगा, हम छोड़ देगा। इसी दौरान पुलिस भी जाए वारदात पर आन पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुल्जिमा ने साफ साफ अल्फाज में जुर्म कबूल करते हुए कहा कि शेर अली उसे साथ ले जाने आया था, वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था, जिस दौरान दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और उसने अपने ही हाथों से उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये आया था इनके घर, ये पहली बीवी 15-20 दिन हो चुके थे कि ये इनसे नाराज हुई थी और बच्चे भी साथ लाए थे और दूसरी बीवी इनके साथ था। ये आया था इनके घर अपने बीवी और बच्चों लेने के लिए और इस लोगों ने घर के अंदर कत्ल किया। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो दूसरी बीवी या उसकी घर पहुंची है और फिर जो है सुबह हमने उनको और शेर अली मरहूम की माँ, ये मैंने लाया है पुलिस को, अपने बयान दी है उन्होंने। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में शैतान होता है, और यही नहीं बल्कि जिंदगी में इंसान को कोई भी फैसला करने से पहले ये चीज सोच लेनी चाहिए कि उसके फायदे और नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। मकतूल का शादी का फैसला ठीक हो सकता है, लेकिन दोनों को मसावी हक ना देने का जिम्मेदार वो था। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मुल्जिमा उसको कत्ल करके खुद कानून के कटहरे में आ जाए, वो भी एक मुल्जिमा की हैसियत से। आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजिए। अपना और अपने अतराफ का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर मुलाकात होगी कुछ नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। छोटू गैंग ऑपरेशन में एक्सप्रेस न्यूज की टीम है सब